नमस्कार। आज सुनते हैं रंगे सियार की कहानी। नंदनवन में चुनाव चल रहा है। राजा परेशान है, डरा हुआ है। कार्यकर्ताओं का उत्साह बनाए रखने के लिए राजा भले ही रोज नए स्वांग रचता हो, पर वह जानता है कुर्सी तक पहुंचना इस बार मुश्किल है। यह सच दरबारी भी जानते थे, पर राजा को सच सुनना पसंद नहीं था। इसलिए वे दिन भर राजा की जय जयकार करते रहते थे। राजा भी ऐसे लोगों को अपने पास सिर्फ इसलिए रखता था क्योंकि उसे बिना जयकारा सुने नींद नहीं आती थी। राजा जानता था विरोधी एक हो चुके हैं। उन्हें तोड़ने की तमाम कोशिशों के बाद भी कोई बड़ी सफलता उसके हाथ नहीं लगी। जनता तमाशेबाजी से ऊब चुकी है। उसने आंदोलन की राह पकड़ ली है। आलम यह है, जो जनता उसके कहने पे कल तक थालियां बजाती थी, अब सवाल करने लगी है। सत्ता पोषित मीडिया को देखना भी लोगों ने बंद कर दिया है, जो दिन रात राजा की प्रशंसा में लगे रहते थे। राजा के नारों और जुमलों से वे ही लोग प्रभावित हैं जो उसे भगवान का अवतार मान बैठे थे। माहौल खराब हो रहा है। राजा राम बोलता है तो कुछ लोग रोटी बोलने लगे हैं। राजा विकास बोलता है तो कुछ लोग रोजगार बोलने लगे हैं। वह आम लोगों को ना तो मुद्दों से भटका पा रहा था, न ही किसी तरह का फसाद खड़ा कर पा रहा था। हम एक और हमारे दो कि किस्से जंगल में सबकी जुबान पे थे। राजा की चिंता का एक कारण यह भी था कि वो जिस विकास की दम पर फिर से सत्ता पाने की कोशिश कर रहा है, उसी विकास की चकाचौंध के चक्कर में पड़कर उसका एक पूर्वज चुनाव हार चुका था। वह खुद हर चुनाव इसलिए जीतता रहा क्योंकि ऐन चुनाव के पहले वो कुछ न कुछ साजिश जरूर रच देता था और जनता उन्माद में बहकर उसे फिर से जिता देती थी। राजा का सच्चा सेना नायक सिर्फ एक ही था। उसे ही बिना समय लिए राजा तक जाने की इजाजत थी। एक दिन वो राजा के दरबार में कुछ लोगों को लेकर पहुंचा। राजा ने जानना चाहा, ये लोग कौन हैं? सेना नायक ने बताया, महाराज ये रंगे सियार हैं। राजा ने पंचतंत्र की कहानी पढ़ी थी। उसे पहली बार अपने सेना नायक की दक्षता पर संदेह हुआ। राजा ने कहा, इनसे क्या होगा? पंचतंत्र में रंगे सियार की कहानी काफी प्रसिद्ध है। देश की जनता ने भी पढ़ी है और विरोधियों ने भी। बड़ी आसानी से पकड़ में आ जाएंगे। सेना नायक मुस्कुराया, कहा, राजा हम चाणक्य के वंशज हैं। हमने पूरी राजनीति, अर्थनीति, कूटनीति उन्हीं से तो सीखी है। राजा ने कहा, पहेलियां बुझाना बंद करो, हम पहले से ही परेशान हैं। इस पर सेना नायक ने हंसते हुए कहा, महाराज चाणक्य ने विरोधी सेना को परास्त करने के लिए विषकन्या तैयार की थी, जो विरोधी राजा के यहाँ जाकर उसे कमजोर करती थी। अब जमाना लोकतंत्र का है, इसलिए हमने ये रंगे सियार तैयार किए हैं। राजा ने इस तरह रिएक्ट किया जैसे उसे कुछ समझ नहीं आया हो। सेना नायक ने अपनी बात को विस्तार देते हुए कहा, राजन हमारे पूर्वज बड़े चतुर थे। उन्हें पता था कि इस जंगल में भेड़ियों का शासन कायम करना आसान नहीं है, क्योंकि जनता की चेतना में लोकतंत्र बसा हुआ है। इसीलिए जब दूसरे लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे पुरखे रंगे सियार तैयार कर रहे थे। हैं? सबसे ज्यादा काम इनकी आवाज पर ही किया गया है। इसीलिए अब हर तरह की आवाज निकालने में दक्ष हो चुके हैं। वे गांधीवादियों के साथ मिलकर गांधी की बोली बोलते हैं, मार्क्सवादियों के साथ मिलकर मार्क्स की और लोहियावादियों के साथ मिलकर लोहिया की। इन्हें वैचारिक रूप से इतना दक्ष किया गया है कि इनके तर्क सुनकर दुखी पीड़ित जनता भी तालियां बजाने लगती है। पहली बार राजा ने प्रशंसा की नजर से अपने सेना नायक को देखा। सेना नायक ने अपनी बात को विस्तार देते हुए कहा, राजन ये रहे किसी भी दल में, पर काम हमारा ही करते हैं। अब आपकी सत्ता बचाने की जरूरत आन पड़ी है, तो ये वापस लौट आए हैं। देखिए, कल तक लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ का नारा लगाते नजर आते थे, आज सनातन बचाओ का नारा लगाते दिख रहे हैं।
राजा मुस्कुराया, पर एक सवाल उसके मन में अभी भी था। जो खुद चुनाव नहीं जीत सके, वे उसे कैसे सत्ता तक पहुंचाएंगे? इसका जवाब देते हुए सेना नायक ने बताया, राजन, जब सारे दांव फेल हो जाएं, तो साइकोलॉजिकल लड़ाई लड़ी जाती है। इससे जनता को लगेगा विरोधी कमजोर है, वहां भगदड़ बची हुई है। जब वे अपने दल को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, तो देश क्या संभालेंगे?